आप कह रहे हैं कि पर्ची मिलने रही, गन्ना आपका यहाँ पर सूख रहा है। पर्चियों का तो इन्होंने 9 क्विंटल कर दिया और 9 क्विंटल पर भी घसा घमा घिसी हो रही। जो सोर्सिज लोग हैं उनका ये गन्ना तुल जाता है, नहीं तो जो सीमांत लघु किसान है उनका तो ज्यों का तो ही स्थिति खराब है। है जैसे 2022 में कहा था कि भाई किसानों की आय डबल हो जाएगी। इससे जो है ठीक है, प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने ही करा, लेकिन ये हवा हवाई है, इससे कुछ होना होना तो है नहीं। राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। लगभग एक साल से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार झुक नहीं रही थी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देश का अन्नदाता किसान खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं, यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। ये जो गन्ने की यहाँ पर आपकी ये बुग्गी खड़ी हुई है और ये जो गन्ना इसमें आपने लाद रखा है, ये तो कुछ सूख गया है, ये क्या कारण है? ये तो सूखा हुआ गन्ना है। इसका मुख्य कारण है किसान की पर्ची न आना, मिल का सही समय पर न चलना, और किसान अपनी बुआई के लिए मजबूर है। उसकी फसल जो है पिछली तो जो है खर्चे में ही चली गई, और अब गन्ने की फसल है और अधिकतर अपने पशुओं को जो है काट काट के खिला रहा है। और जितना भी गन्ना वो बुग्गी में रखता है उसके पास 8 एक हफ्ता बुग्गी में खड़े हो जाते गन्ने की हैं। ये जो बुग्गी आपकी यहाँ पर खड़ी हुई है, कितने समय से खड़ी हुई है? गन्ना तो ये पूरा सूख गया है, नुकसान है या नहीं? कब से भी कम, जब से मिल चला, जब से बुग्गी खड़ी है, कोई तुलाई नहीं, ढिलाई है, कोई वर्कर नहीं, कोई किसी तरह की सख्ताई नहीं, कोई किसी तरह का नियम संयम नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम गन्ना किसानों को समय पर पर्ची दे रहे हैं, गन्ने का भुगतान भी समय पर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पर्ची मिलने रही, गन्ना आपका यहाँ पर सूख रहा है। पर्चियों का तो इन्होंने 9 क्विंटल कर दिया और 9 क्विंटल पर भी घमा घिसी हो रही। जो सोर्सिज लोग हैं उनका ये गन्ना तुल जाता है, नहीं तो जो सीमांत लघु किसान है उनका तो ज्यों का तो ही स्थिति खराब है। चलिए खैर, आज हम आपसे इस विषय पर जो है फिर कभी और लंबी चर्चा करेंगे। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून हम वापस ले लेंगे। किसान लगभग एक साल से बॉर्डर पर बैठकर कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहा था। आप प्रधानमंत्री के इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? प्रधानमंत्री के फैसले से ये बताओ, इतने समय से किसान आंदोलन कर रहा, वह जो सैकड़ों लोग किसान शहीद हुए गए, उनके पास समय भी नहीं उनके पास आने का, और उनका जो है कैसे समाधान होगा। अब बात बहुत पीछे चली गई। सरकार से निवेदन है कि किसान के हित में कोई ऐसा निर्णय ले जिससे किसान ऊपर उठे, इसका बिजली का बिल माफ़ किया जाए, और इसको पेस्टिसाइड दवाई खाद जो भी है इससे सब्सिडी पर दिया जाए। कोई सब्सिडी नाम की चीज़ नहीं रही, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही रहेगा। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो कागजों के पीछे दौड़ा फिरे। यहाँ पर और भी किसान हमारे साथ में बने हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। नीरज जी, ये बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है और कृषि कानूनों की वापसी की उन्होंने घोषणा कर दी है, तो किसानों की कुछ नाराजगी दूर होगी या नहीं इस फैसले के बाद? वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल का टाइम लगा दिया। 1 साल का टाइम लगा और उसमें भी हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए। क्या उनकी शहादत जो है बेकार होगी? मतलब आज उनका जो फैसला है, जो है किसानों को जो है बड़ी दिक्कत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था कि 1 साल के अंदर किसान आंदोलन में जाकर किसानों के बारे में पूछते। तो ये तो वही मामला है जैसे 2022 में कहा था कि भाई किसानों की आय डबल हो जाएगी। इससे जो है ठीक है, प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं, उन्होंने ही करा, लेकिन ये हवा हवाई है, इससे कुछ होना होना तो है नहीं। राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव है। यूपी में चुनाव है, आपके उत्तराखंड में चुनाव है, जहाँ जहाँ भी चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए ये मामला किया गया है। आप जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे की ये बता रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके दृष्टिगत प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, तो क्या ये मान लिया जाए जो विपक्ष लगातार कृषि कानूनों के पक्ष में किसानों का समर्थन करता चला आ रहा था, वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा था, और ये जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है,
क्या विपक्ष को इससे किसी प्रकार का कोई झटका लगेगा? देखो, विपक्ष का तो काम है मतलब उठाने का, लेकिन इसमें ये आम किसान का आंदोलन था, क्योंकि 10 महीने से जो है किसान बैठे हुए थे वहाँ पे। वहाँ कोई विपक्ष तो जाता है खाली समर्थन दे के अपने घर आ जा, उन्हें तो राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। लेकिन जो आम किसान है 10 महीने तक सर्दी गई, गर्मी गई, बरसात गई, वहाँ पे ये संयुक्त मोर्चे का ये वहाँ पे आह्वान था, संयुक्त मोर्चे के हिसाब से वहाँ आंदोलन चल रहा था। और अब भी आगे भी जो है संयुक्त मोर्चा अभी मीटिंग बुलाओगा, मीटिंग बुला के जो भी निर्णय लेगा संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार जी, ये बताओ, जो प्रधानमंत्री जी ने आज ये फैसला लिया है, आप किस प्रकार से देखते हैं? स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री का। उन्होंने जो देर से ही सही लेकिन किसानों के हित में जो है उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। हम सहमत हैं उनसे। तो किसान जो नाराज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहा था, और 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा था, अब किस तरीके का निर्णय किसानों का रहेगा? किसान तो अड़ी गए अपने फैसले पर, क्योंकि किसानों के लिए किया ही कुछ नहीं ना। 5 साल हो लिए लूट मचाई चल रही, अधिकारी और नेता मिलकर लूट रहे, जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ जाओगे पैसे देंगे काम करेंगे, बिना पैसे लिए कोई अधिकारी नहीं काम करता, नेता की इनकी कोई सुनता नहीं। जो हमारे विधायक जी हैं 5 साल हो लिए आज तक गांव में नहीं आए, क्या करे इसे उसका विधायक का चुन गए। मतलब आप खेती किसानी करने का काम करते हैं। 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आपको किसी प्रकार की उम्मीद थी कि किसानों का भला होगा कि नहीं? काफ़ी उम्मीद थी इनसे, और मैंने भी वोट दिया। एमएलए के चुनाव हुए उसमें भी दिया, एमपी के उनमें भी दिया। मैं भी मोदी के बहुत फेवरेट था, 2 बार दे लिया वोट। अब जिंदगी में इन तो वोट देने का कोई वो नहीं रहा हमारा, वो चित्त है। प्रधानमंत्री जी ने आज ये जो फैसला लिया है, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, आप किस प्रकार से देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फैसला लिया है, ये एक तरह से चुनाव में जिस तरीके से किसान नाराज नजर आ रहा है, उसे मनाने का एक प्रयास है? ये चुनाव से ही संबंधित लिया उन्होंने, और नहीं लेने ने तो ये पहले भी ले लेते। अब दिख रहा है ना 5 राज्यों में चुनाव है, नैया डोल रही इनकी, नेताओं ने कोई घुसण नहीं दे रहा गाँव में, तो ये परेशान होएगा तभी वापस लिया है ना। और किसान अब भी नाराज ही इनसे, क्योंकि जो 17 में स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति होगी किसान की। गन्ने का पेमेंट नहीं है, ये गांगनोली मिल में जो है अब तक जनवरी 1 दिसंबर तक का ही पेमेंट दिया। बताओ पिछले साल का बच्चे कहाँ तो पढ़ लेंगे उनके, कैसे उन्हें रोजगार मिले, सब बैठे घर में अपने। तो आपने देखा, यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की है, और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उस पर इन किसानों ने अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।